students, I welcome you to the fourth lecture of the electrostatics. In the physics lecture series, this will be our fourth lecture. So let's get started. Basically आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में, तीन चार्जेस के बीच में, चार सिस्टम्स की हम बात करेंगे और हर चार सिस्टम पे हम कहाँ चार्ज रखें, उसका नेचर क्या होगा, कैसे इक्विलिब्रियम पता करेंगे, इक्विलिब्रियम के टाइप्स क्या होते हैं. बेसिकली आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम जैसा कि आप सब जानते हैं, ये वो कंडीशन है जब नेट फोर्स किसी भी बॉडी पर ज़ीरो हो जाए. किसी भी बॉडी पर जब आप एफ नेट इक्वल्स टू ज़ीरो ला सकें तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ सकती है. नाउ देयर आर द टू पॉसिबल केसेस ऑफ द इक्विलिब्रियम. The first is the stable equilibrium, the second is the unstable equilibrium. Note, we are talking in the respect of the charges. So let's see. These are the two charges, say separated by a distance L. At a distance L by 2 from any charge, put a charge Q, capital Q. Force on this capital Q is 0. So this capital Q is in an equilibrium. दैट इज़ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आप उस सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट्स करते हैं, चेंजेस करते हैं, कुछ रिएक्शंस कराते हैं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त सिर्फ चार सिस्टम्स को नहीं बोल रहा हूँ. कोई भी सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है, अगर आप उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं तो वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ ही जाना चाहेगा. तो अब ध्यान से देखें, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है. स्टेबल इक्विलिब्रियम में मान लीजिए मैंने उसको डिस्प्लेसमेंट x दी, x दी और ये x बहुत छोटा है L से, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, हमने ऐसे बस हिला दिया Q चार्ज को, तो Q चार्ज अपनी पोजीशन के अराउंड रोटेट करने लगेगा. इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग SHM लाइक दिस. अब ध्यान से देखें, इस पे जो फोर्स लग रही है, वो ज़ीरो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर. या हम इस पॉइंट की बात करें या इस पॉइंट की बात करें, इस पे कुछ फोर्स F लग रही है, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन फोर्स इसी के अलोंग लग रही है और चार्ज इसी के अलोंग है. तो चार्ज ने अपनी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द चार्जेस चेंज बहुत ज़्यादा नहीं की है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना x इज़ वेरी लेसर देन L. दैट इज़ वाई दैट x कैन बी इग्नोर्ड. सो चेंज इन पोजिशन is approximately equals to 0. So this is what the stable equilibrium is. Now let us discuss what is unstable equilibrium. Unstable equilibrium तब होता है जब f net बराबर 0 के ना हो. ठीक है, जब f net 0 ना हो, ठीक, उसका एक कंपोनेंट 0 हो जाए, कंडीशन है, एक कंपोनेंट 0 हो जाए और दूसरा कंपोनेंट उसका मोशन कॉज करने लगे. ध्यान से देखिए, इस Q चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स लगेगी इधर और इस Q चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स लगेगी इधर. जब वो इस पॉइंट पर था तो F नेट था 0 और जब इस पॉइंट पर हम आए, x से डिस्प्लेस किया, तब इस चार्ज पर दो फोर्सेस लग रही थी. से दैट दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये भी 90 माइनस थीटा होगा. तो एक कंपोनेंट हम इसका इधर ब्रेक कर सकते हैं, एक कंपोनेंट इस वाली फोर्स का इधर ब्रेक कर सकते हैं और दो कंपोनेंट्स नीचे की तरफ, इसका भी नीचे आएगा, इसका भी नीचे. तो ध्यान से देखिए, ये दोनों कंपोनेंट्स तो आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, पर ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, वो Q को नीचे लाना चाह रहा है. वो क्योंकि Q को नीचे लाना चाह रहा है तो Q आपका नीचे आएगा. अब इस पॉइंट पर आएगा तो उस पर F नेट 0 नहीं लग रही होगी और नीचे हो जाएगा. एक पॉइंट पर जब F नेट 0 होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अगेंस्ट हो जाएगी, तो फिर वो रिपीट करेगा अपना पाथ. तो करेगा क्या, ऊपर नीचे इस टाइप का वो SHM करने लगेगा. जब इस टाइप का SHM करने लगे देन इट्स इन अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को ऐसे डिफाइन करते हैं और स्टेबल इक्विलिब्रियम को भी ऐसे डिफाइन करते हैं. एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, अगर एक्सप्लिसिटली लिखा ना हो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है. ठीक है, चार्जेस में मेनली यही दो कंडीशंस आती हैं, कंडीशन से आप पहचान लेंगे. इनकेस आप वो ना कर पा रहे हो तो
तो आप स्टेबल ही इक्विलिब्रियम मान के चलें। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। आइए तो हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। इस वाले क्वेश्चन में एक Q चार्ज है, एक 4Q चार्ज है, सेपरेट किया है मैंने L डिस्टेंस से, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है वेयर शैल बी द थर्ड चार्ज Q शैल बी केप्ट सो दैट इट विल अचीव द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझे? Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज हम कहाँ रखें कि हमें स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिल जाए। अच्छा, मैंने यहाँ तीनों चीज़ पूछी है, पोजीशन भी पूछी है कि कहाँ रखें, नेचर भी पूछा है कि वो Q चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और हमने क्या पूछा था इसमें, इसके बाद हमने आपसे ये पूछा था वैल्यू क्या होगी इस चार्ज की। तो आपको तीनों चीज़ें बतानी है, तो आप तीनों चीज़ें कैसे बताएंगे? आइए देखते हैं। सपोज करके चलें, थोड़ी सी अजम्पशंस यहाँ लगेंगी, तो अजम्पशंस को आप ध्यान में रखें। सपोज कीजिए वो चार्ज रहा होगा पॉजिटिव, सपोज कीजिए कि वो चार्ज रहा होगा पॉजिटिव। अब देखें, अगर वो चार्ज रहा होगा पॉजिटिव तो वो ये Q और 4Q के बीच में कहीं रहा होगा या इधर रहा होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो अलोंग द एक्सिस ही हो सकता है। तो तीन पोजीशन Q की आ सकती है, 1 2 3। एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता रहे, तीन रीजन में वो आ सकता है। तो एक रीजन ये हो सकता है यहाँ से यहाँ तक का, एक रीजन ये हो सकता है और एक रीजन ये हो सकता है। तो पहले हम रीजन डिसाइड करते हैं। अगर पॉजिटिव है, इफ पॉजिटिव, सोच के देखिए, अगर Q पॉजिटिव है तो इस Q की वजह से फोर्स लगेगी इधर, और इस Q की वजह से 4Q की वजह से फोर्स लगेगी इधर। इट कैन अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो सेकेंड पोजीशन हो सकती है, अगर हम Q को यहाँ रखें तो ये वाला जो चार्ज Q होगा वो इस पर फोर्स लगाएगा इधर, FQ लिखा है मैंने, और ये वाला जो 4Q होगा ये भी इस पर फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये फोर्स छोटी होगी है FQ से। नेट फोर्स की डायरेक्शन आएगी इधर, मतलब Q पे फोर्स 0 तो हो ही नहीं सकती, Q पे फोर्स 0 नहीं हो सकती। सेम इस पोजीशन पे देखें तो FQ फोर्स लगाएगा इधर और स्मॉल q फोर्स लगाएगा इधर, तो इस पे भी F नेट कभी 0 तो आ ही नहीं सकती, कभी 0 आ नहीं सकती। तो 1 और 3 पोजीशन तो नहीं होगी। नेगेटिव के लिए देखें, जब आप नेगेटिव के लिए देखेंगे, अगर Q नेगेटिव है तो Q उसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो आपकी FQ इधर लगेगी अगर ये नेगेटिव है, और F4Q इधर लगेगी। हाँ, तो ये इस पोजीशन पे तो इक्विलिब्रियम में आ सकता है, तो सेकंड पोजीशन। अच्छा, इस वाले पे देखिए, अगर ये नेगेटिव है तो ये Q इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये Q इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और 4Q भी इस पे इधर फोर्स लगाएगा। और इधर आप ध्यान से देखो तो F नेट कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि F नेट 0 नहीं हो सकता तो ये पोजीशन पॉसिबल नहीं है। सेम केस वहाँ भी रिपीट करेगा, माइनस के केस में F नेट 0 नहीं है। तो आपको ये तो पता चल गया कि हम Q चार्ज को प्लेस करेंगे तो सेकंड रीजन में प्लेस करेंगे, और कहीं उसको प्लेस करके हम इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला तो इसी लाइन के अलॉन्ग कहीं प्लेस करेंगे, ठीक है। नेचर में अभी भी कंफ्यूजन है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो हम आगे निकालेंगे, उसको देखते हैं। पहले बात करते हैं पोजीशन कैसे निकालें। तो आप करें क्या, Q है 4Q है, एक डिस्टेंस x पर आप उस Q चार्ज को रख दें, एक डिस्टेंस x पर आप उस Q चार्ज को रख दें और मान लें, ठीक है, मान लें कि ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ऐसा है तो ये चार्ज इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा Q बाई एक्स स्क्वायर, और 4Q इस पे फोर्स लगाएगा इधर 4Q बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, अगर ये इक्विलिब्रियम में रहोगा तो ये फोर्स बराबर होनी चाहिए ये फोर्स के, तभी F नेट 0 होगा। तो देखें K4Q L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू KQ बाई एक्स स्क्वायर।
Q कैंसल्ड, 4x² इज इक्वल्स टू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन दो पार्ट में टूट सकती है। 2x इक्वल्स टू L माइनस एक्स और -2x इक्वल्स टू L माइनस एक्स, क्योंकि नेगेटिव पोजीशन नहीं आ सकती, L की नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती हैं। मतलब जो x पोजीशन आपने ली है, डिस्टेंस जो x मानी है, इसकी नेगेटिव वैल्यूज आ नहीं सकती हैं, इसलिए हम इस इक्वेशन को मान के चलेंगे। तो देखिए यहाँ से -x यहाँ गया तो 3x हो गया ये, और 3x इक्वल्स टू L, सो x बराबर होगा 3L। अच्छा, एग्जाम में लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं, वो x बराबर 3L तक रिजल्ट ले आते हैं, पर उसके बाद एक लाइन लिखना भूल जाते हैं। वो लाइन ये है x बराबर L/3 जो आंसर आएगा, ये जो डिस्टेंस है ये किस चार्ज से, Q से, सो L/3 राइट ऑफ स्मॉल चार्ज Q, ये पोजीशन होगी। पोजीशन आपको बतानी है, तो एग्जैक्ट पोजीशन बताइए। दोनों चार्जेस से वो सेम पोजीशन पे नहीं है, ठीक है, वो छोटे Q के पास है, तो L/3। ओके, सो आपको पोजीशन पता चल गई, पहला आंसर आपको मिल गया। पहला आंसर आपको क्या मिला है? पहला आंसर आपको मिला है कि वो L/3 पोजीशन पर होगा। ठीक है, तो देखते हैं, x इक्वल्स टू L/3 आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड क्या पूछा है? व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज Q। अच्छा, हम यहाँ बात जब इक्विलिब्रियम की करते हैं तो हम पूरे एक सिस्टम की बात करते हैं, ना कि एक सिंगल चार्ज की। ठीक है, 3 सिस्टम का चार्ज है, अगर 3 चार्जेस का सिस्टम है तो सभी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, क्योंकि हम Q पे इक्विलिब्रियम मान के क्वेश्चन कर रहे थे, तो Q तो इक्विलिब्रियम में है, जो पोजीशन आई उस पोजीशन पर Q तो इक्विलिब्रियम में है। क्या स्मॉल q और 4q भी इक्विलिब्रियम में होगा? कह नहीं सकते, उसको हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए आप लोग सिंपली करिए बस ये कि ओरिजिनल वैल्यूज से डायग्राम लेके चलिए, Q 4q, ठीक है, L/3 पर कैपिटल Q, और यहाँ से 2L/3 पर 4q। अब ध्यान से देखिए, इस चार्ज को या इस चार्ज को, किसी को भी एक को हम इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश करते हैं, या मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे होगा, तो थर्ड चार्ज भी इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। अब देखिए कैसे, कि इस Q की वजह से इस पे फोर्स लगेगी इधर, और 4Q की वजह से भी फोर्स लगेगी इधर। ठीक है, 4Q की वजह से भी इस पे फोर्स लगेगी इधर। ठीक है, वैल्यू से पहले हम इसका नेचर डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, Q अगर पॉजिटिव है तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, और 4Q भी इस पे फोर्स लगाएगा इधर। Fnet 0 नहीं आ सकता, तो Q पॉजिटिव नहीं हो सकता। Q का देखने में नेचर भी पता चलेगा, Q पॉजिटिव नहीं होगा। Q का नेचर क्या होगा? वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव एक बार पुट करके देखिए, तो Q के ऊपर एक फोर्स लगेगी इधर, इस नेगेटिव वाले की वजह से, 4Q की वजह से फोर्स लगेगी इधर। हाँ, अब ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है, तो Q नेगेटिव है। अच्छा, Q नेगेटिव है तो इस फोर्स का आप मैग्नीट्यूड बताइए, ये जो Q की वजह से फोर्स लग रही है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए। तो होगा K स्मॉल q बाई L/3 का होल स्क्वायर, और 4Q की वजह से जो फोर्स लग रही है वो होगी KQ 4Q बाई L स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, KQ कैंसल्ड, ओके, L स्क्वायर कैंसल्ड, यहाँ से 3 स्क्वायर 9 और ऊपर गया 9, तो 9Q इक्वल्स टू 4Q, Q इज इक्वल्स टू 4Q बाई 9। ओके, आपको रिजल्ट मिला Q इज इक्वल्स टू 4Q बाई 9। अब ये जो 4Q बाई 9 मिला है ना, हमने नेचर पता कर लिया था पहले ही कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगा दीजिए, 4Q बाई 9। ठीक है, एक सैम्पल क्वेश्चन है ये, बोर्ड्स में अक्सर पूछा जाता है, कंपटीशन वगैरह में भी अक्सर पूछा जाता है। अगर ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में आते तो जानते हैं आप कैसे आते? कॉम्प्रीहेंशन टाइप देता, ऐसा एक डायग्राम देता है, उसके इलस्ट्रेशंस देता, कॉम्प्रीहेंशन देता। पहले में पूछता उसकी पोजीशन बताइए, दूसरे में पूछता उसका नेचर बताइए,
तीसरे में पूछता है इसका ये इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। चौथे में पूछता वैल्यू ऑफ चार्ज बताइए, बन गया कॉम्प्रिहेंशन टाइप। तो क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। एक और सैम्पल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अभी भी पूरा सेम रहेगा, बस डायग्राम में मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। तो पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन। ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, वैल्यूज़ वगैरह ही बस मैं चेंज करूँगा। अभी तक मैंने दोनों चार्ज पॉजिटिव लिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा चेंज करके, एक चार्ज को नेगेटिव ले लेते हैं, एक चार्ज को पॉजिटिव ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर होता है। मान लीजिए -9q है, क्या है -9q, और ये +4q है, ठीक है। -9q है और +4q है। अब बताइए, तो अब अगर डिसाइड करना है आपको पोजीशन, फिर से सेम स्टेप, एक प्रोसीजर की तरह चलिए। एक प्रोसीजर कैसे चलेगा, देखिए थर्ड चार्ज क्यों आपको रखना है। सबसे पहले हम क्या डिसाइड करें, उसका रीजन। तो पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन। क्योंकि हमें चार्ज के बारे में पता नहीं है, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव में से कुछ भी माने। उसको एक बार पॉजिटिव मानते हैं, एक बार नेगेटिव, और देखते हैं कौन कौन सी पोजीशन आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर मैं यहाँ रखता हूँ, 4q फोर्स लगाएगा इधर, 9q भी लगाएगा इधर, ठीक है। सेकंड पोजीशन नहीं हो सकती। पॉजिटिव इधर रखूँगा तो 9q लगाएगा इधर और 4q इस पे लगाएगा इधर, तो 1 हो सकता है। सेम वे 3 भी हो सकता है, ठीक है। 1 और 3 पोजीशन हो सकती है। नेगेटिव के केस में देखते हैं, अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूँ तो 4q फोर्स लगाएगा इधर, -9q भी लगाएगा इधर, सेकंड पोजीशन नहीं हो सकती। फर्स्ट वाले पे देखिए, माइनस लिया है मैंने, तो 9q फोर्स लगाएगा इधर और 4q भी फोर्स लगाएगा इधर, तो फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन माइनस के केस में भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया उसका रीजन या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा। बात कर रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो अलोंग एक्सिस होगा, इतना हमें पता चल गया। अब हम निकालें कैसे, पोजीशन निकालनी है अब हमें। तो पोजीशन निकालने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम लेके चलेंगे। व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज। पहले वैल्यू ऑफ चार्ज निकालते हैं, पहले पोजीशन निकालते हैं, फिर वैल्यू ऑफ चार्ज निकालेंगे। तो आपको पता चल गया 1 पे होगा या तो 3 पे होगा। अब ध्यान से सोचिए, पिछले क्वेश्चन में जब q रखा तो 4q रखा था, तो हमारा जो बड़ा चार्ज था वो किधर शिफ्ट किया था। कूलम्स लॉ के हिसाब से आपको पढ़ाया गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो अगर उसमें से एक चार्ज Q है तो फोर्स कौन ज़्यादा लगाएगा, जाहिर सी बात है जो चार्ज बड़ा होगा। अब डिपेंड करता है, अगर वो चार्ज खींचने वाली फोर्स लगाएगा, मतलब मान लीजिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो वो Q2 की तरफ शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो Q2 से अवे शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे 9q है माइनस में और 4q है यहाँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमने बोला फर्स्ट रीजन में, तो फर्स्ट रीजन में वो 4q के आसपास आएगा, ठीक। मान लीजिए q यहाँ कहीं आएगा, x, ठीक है। इस q पर जो दो फोर्सेस लग रही हैं, अब आप उसको निकाल लीजिए। q का अभी हमने नेचर नहीं डिसाइड किया है, क्योंकि q का अभी हमने नेचर नहीं डिसाइड किया तो हमें सिर्फ पोजीशन निकालनी है। तो मान लेते हैं q इक्विलिब्रियम पे होगा, तो F ड्यू टू 4q इधर लगेगी और F ड्यू टू -9q इधर लगेगी। साइन के साथ ही लें, अगर आप साइन के साथ मत लीजिए, क्योंकि हमने डायरेक्शन को अकाउंट कर लिया है तो साइन को हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो देखिए k 9q q बाई l प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k 4q q बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए k q q कैंसल्ड, 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू l प्लस एक्स का होल स्क्वायर 4 टाइम्स। फिर यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी, 3x इज इक्वल्स टू 4l प्लस एक्स 2l प्लस एक्स और -3x इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट l प्लस एक्स। क्योंकि l नेगेटिव नहीं हो सकता, x नेगेटिव नहीं हो सकता, अलॉन्ग लाइन है तो वह पॉजिटिव ही होगा। तो ध्यान से देखें,
3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2l और x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स l। यहाँ से वैल्यू क्या आती, 3x इज इक्वल्स टू 2l प्लस 2x। और इधर से अगर हम देखते हैं तो माइनस 5x इक्वल्स टू 2l, x इज इक्वल्स टू माइनस 2/5l। सो दिस वॉज नॉट पॉसिबल यही वैल्यू थी, तो हमने इसी वैल्यू को अकाउंट करके देखा। अब ध्यान से देखिए 2x 2l, ठीक। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपने पोजीशन तो निकाल ली, मतलब आपको पता है ये डिस्टेंस होने वाली है 2l। ऑफ कोर्स डायग्राम में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है क्योंकि ये डिस्टेंस l है, तो ये डिस्टेंस 2l कहाँ से हो सकती है, मतलब ये डिस्टेंस 2l होगी और चार्ज होगा q। क्योंकि हमने q को इक्विलिब्रियम पे माना था, तो अब हम इसका नेचर भी बता सकते हैं। ठीक है, क्या q नेगेटिव हो सकता है, सोच के देखिए। अगर q नेगेटिव है तो 4q फोर्स लगाएगा इधर, 9 माइनस 9q लगाएगा इधर। हाँ नेगेटिव हो सकता है, तो नेगेटिव तो हो सकता है। पॉजिटिव के लिए सोचिए, अगर ये पॉजिटिव तो 4q फोर्स लगाएगा इधर और 9q फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो इसी वजह से पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो इसका नेचर क्या आएगा, आपको पता चल गया इसका नेचर नेगेटिव आना है। तो अब ध्यान से देखिए कि अब 4q पे हमें इक्विलिब्रियम टेस्ट करना है ना, तो 4q पे अगर हम इसको नेगेटिव लेते हैं तो एक फोर्स आपकी लगेगी इधर, और 9q लेते हैं तो एक फोर्स लगेगी इधर। नेगेटिव के केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव अगर हम लेंगे तो दोनों फोर्सेस लगेंगे इधर, तो पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, नेगेटिव ही होगा। बिना साइन के हम इसको अकाउंट करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ डायरेक्शन कंसिडर कर लिया, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन हमने दिखा दी है। तो k 4q 9q बाई l स्क्वायर इज इक्वल्स टू k q 4q बाई 2l का होल स्क्वायर। सो दिस q 4q and this 4q cancels, k cancels, 9q by l square is equals to q by 4l square। ठीक है, q is equals to माइनस 36 टाइम्स q, तो q यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी माइनस 36 टाइम्स q। ओके, सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे कई सैम्पल क्वेश्चंस हैं। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, उसके आंसर्स आप मुझे ग्रुप पर, और जो लोग ग्रुप पे ऐडेड नहीं हैं वो लोग ऐड हो जाएं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो उसके आंसर्स आप मुझे ग्रुप पर बता दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में आपको करना यही है, क्योंकि पोजीशन, क्यू का नेचर, क्यू की वैल्यू। पोजीशन, नेचर, वैल्यू, किस पोजीशन पे रखा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और वैल्यू क्या है क्यू के टर्म्स में, आपको सिर्फ यही बताना है। ठीक है, चलिए, सिंपल क्वेश्चंस हैं, गलत मत करिएगा। मैंने आपको प्रोसीजर सिखा दिया है, प्रोसीजर से आपको चलना है। सिर्फ एक बात और नोट कर लें कि जो चार्ज क्यू होगा, अगर दो चार्जेस हैं उनमें से जो बड़ा चार्ज है साइन के इररिस्पेक्टिव, जैसे कि अगर मैंने लिखा क्यू माइनस 9q, तो लोग बोलेंगे माइनस 9q ज़्यादा छोटा है। अरे इंटीजर मत देखिए, माइनस 9q बड़ा चार्ज है, क्यू के रिस्पेक्ट में तो बहुत बड़ा है। हाँ नेगेटिव है वो एक अलग चीज़ है, पर बड़ा चार्ज है ये, हम इंटीजर नहीं सोच रहे हैं यहाँ भाई। माइनस 9q अपने आप में नेगेटिव चार्ज में बड़ा चार्ज है, और ये एक पॉजिटिव चार्ज में छोटा है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, माइनस 9q बड़ा है। तो जो चार्ज आप q प्लेस करेंगे, अगर वो इन दोनों के बीच आ रहा होगा तो वो q के करीब आएगा, और अगर ये सेकंड पोजीशन में ना होकर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में से कहीं पे होता है तो वो फर्स्ट ही होगी, थर्ड नहीं होगी। हमेशा q चार्ज छोटे चार्ज के पास रहना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको कम फोर्सेस एक्सपीरियंस होंगी। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, एक बार फर्स्ट एक बार थर्ड पोजीशन पे लेके देखें, आपको खुद रिजल्ट पता चल जाएगा कि फर्स्ट पोजीशन क्यों सही है। ठीक है, मैं आपको सैम्पल क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, देखें ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम नोट बस करते जाएं। Q माइनस 16Q, वही डिस्टेंस L। क्वेश्चन नंबर 2, माइनस Q और 9Q, फिर से वही डिस्टेंस, नई डिस्टेंस चेंज कर देते हैं 2L। पहला सवाल ये था, दूसरा सवाल ये है, तीसरा क्वेश्चन, दोनों नेगेटिव रख के चलते हैं। माइनस Q माइनस 5Q, डिस्टेंस ले लीजिए L। ठीक है, ये 3 सवाल आपके होमवर्क हैं, आप इनको ट्राई कीजिएगा, मुझे इसके आंसर्स बताइएगा। ठीक है, इनकेस आपको दिक्कतें आ रही हो तो आप वो भी मुझे बताइएगा, मैं लेक्चर को और इम्प्रूव करूँगा। ओके, आइए थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, इसको आप नोट करें, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा SHM। जब हम बात SHM की करते हैं तो वहाँ पे वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है इक्विलिब्रियम से। जैसे कि इन सारे केसेस में देखें, इस केस में देखें, अगर ये Q है, ये भी Q है और इनके बीच एक चार्ज Q रखा है, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आप बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं। ये Q है, ये Q है, इसके बीच अगर मुझे एक चार्ज रखना है तो एग्जैक्टली मैं उसके मिड पॉइंट पे रखूँगा। अगर ये पूरी डिस्टेंस L थी तो ये डिस्टेंस आपकी L/2 होगी। ठीक है, आप Q की वैल्यू वगैरह भी बता सकते हैं, Q की कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, यहाँ Q की इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं। L/2 पे वो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, हमारा कंसर्न वो नहीं है। ये सवाल मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, SHM का सवाल है। ठीक है, मज़ा आएगा। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये है और मैं इसको स्लाइडली डिस्प्लेस कर देता हूँ, से एज x, और x बहुत छोटा है L से, बहुत ज़्यादा छोटा है L से, देन इट विल स्टार्ट डूइंग SHM। सवाल ये है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखें और करने की कोशिश करें। अब देखिए, अगर एक फोर्स है, SHM में हम फोर्स की जनरल इक्वेशन लिखते हैं F इक्वल्स टू माइनस kx। 11th में आपको ये इक्वेशन पढ़ाई गई होगी। ऑक्सीलेटरी मोशंस के लिए k पावर माइनस x पावर n होगी, जहाँ पे n की वैल्यू 1, 3, 5 अप टू इन्फिनिटी ऐसे कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और जब इसका एक स्पेशल केस होता है SHM, जहाँ पे हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं F इज इक्वल्स टू माइनस kx। ठीक है, तो F इक्वल्स टू माइनस kx अगर SHM की इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, जहाँ पे m इज़ अ मास ऑफ अ ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल। तो आइए देखते हैं इसको। अगर हमने उसको x से डिस्प्लेस किया, तो एट दैट पोजीशन इस पे 2 फोर्सेस लग रही होंगी, एक इस डायरेक्शन में लगेगी और एक इस डायरेक्शन में लगेगी। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी, से दैट एज F1 एंड दिस इज F2। अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करना चाहेगा, क्योंकि इसकी वजह से जो फोर्स लग रही होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इधर का डिस्टेंस डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, F1 की वैल्यू होगी, अगर ये L/2 डिस्टेंस है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 2L ले लीजिए।
L/2 पर भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सो दिस विल बी L प्लस एक्स, सो K Q बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। F2 की वैल्यू होगी K Q बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, सो नेसेसरली F2 इज ग्रेटर देन F1, तो F नेट आपकी जो होगी वो होगी F2 माइनस F1। अगर हम K स्मॉल q कैपिटल Q को कॉमन कर लें तो हमारे पास बचेगा 1 बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब कंप्यूट करें, अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो K Q बाई L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर आपका इक्वेशन आएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 10th क्लास में जो आपने अलजेब्रा पढ़ा था उसका यहाँ पे रोल आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करूँगा, x बहुत छोटा है L से, सो x स्क्वायर इज जनरली इक्वल्स टू will be logically equals to 0 approximately, so that's why ये L पावर 4 हो जाएगा इस इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे K Q माइनस 4 L x प्लस 4 L x। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस 4 L x। अब ध्यान से देखें, L हो गया और ये यहाँ पे कट के ये L क्यूब हो गया, बचा 4K Q बाई L क्यूब x। F नेट की इक्वेशन आ गई। अब ये जो F नेट की इक्वेशन आई है, F बराबर माइनस के एक्स है, आप इसको देखें तो आपको मिलेगी। हाँ, एक और चीज़ स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन में जो मैंने फोर्स ली थी, इधर जो फोर्स लग रही है इस पर F1, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव माना था, तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव होगा, और नेसेसरीली जब फोर्स पूरी इधर लगेगी तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी वजह से आप नेगेटिव साइन लगा लें, तब वो आपको दिखेगी F बराबर माइनस के एक्स की इक्वेशन में माइनस 4K Q बाई L क्यूब एक्स। ध्यान दें, ये K और ये K अलग अलग है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये वाला जो K कैपिटल K, दिस इज अ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दैट इज वाई स्प्रिंग कांस्टेंट की ये पूरी वैल्यू होगी। ठीक है, K की ये पूरी वैल्यू होगी। अब हमने जैसा कि बोला था, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर m बाई के। ठीक है, मास मान लीजिए इस Q का m था, तो 2 पाई रूट ओवर m बाई 4K Q L क्यूब। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड होगा। ओके, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस टाइप के सिस्टम्स के लिए। ठीक है, और क्या करवा सकते हैं इसमें। ठीक है, ये सब अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं, कंपटीशन के हिसाब से ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं, और जनरल बुक्स में तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे भी नहीं। मैंने जो आपको पढ़ा दिया है अब तक, उसका आप एप्लीकेशन देख लें। जो पहला चैप्टर आपका है जिसमें आपको फोर्सेस से डील करना है, उस चैप्टर में आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। जितना मैंने पढ़ा दिया उससे आपका वो चैप्टर लग जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। न्यूमेरिकल से पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप्स, फिर MCQ। जो भी क्वेश्चंस रहें, सब्जेक्टिव रहें, ऑब्जेक्टिव रहें, जैसे भी रहें, आप सब लगा लीजिए। ठीक है, मैं आपको ओवरऑल पढ़ाने वाला हूँ। मुझे जितना भी पता है, जितना भी इंफॉर्मेशन है इसमें, मैं वो आपको पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, लेक्चर्स थोड़े से लंबे चलेंगे, और जो पहला चैप्टर है मैंने बोला है इसके ज़्यादा लेक्चर्स होंगे। इलेक्ट्रो 1, इलेक्ट्रो 2 और कैपेसिटर मिला के आपके 17 to 18 लेक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो वो लोग ज्वाइन करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको मुझे करवाना है। थैंक यू सो मच।